अध्याय 16 प्रकाश। अध्याय 16 प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर का? अध्याय 16 प्रकाश, और जिसे हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से वस्तुओं को अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य से ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस पृष्ठ से वह लौट के जाती है ऐसे, तो ये तो आ रही है दोस्तों, ठीक है, और इधर से ये जा रही है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो जा रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों? तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। सपोज कीजिए ये आपतित किरण है, ये इस तरह से जा रही है और ये पृष्ठ यहाँ पर ये टकराती है और यहाँ से वापस होकर ये इधर चली जाती है। वापस होने का चिन्ह ये है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण और इसे कहते हैं हम आपतित किरण। तो यहाँ ये दोस्तों, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हैं हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कितना? 90 डिग्री का। तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। तो दोस्तों, अभिलंब क्या है? आपतित कोण या आपतित रेखा और परावर्तित रेखा के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक सीधी लाइन को हम अभिलंब कहते हैं। दोस्तों, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, किस किस के बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं दोस्तों? आई से प्रेजेंट करते हैं। अब है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ये है आपतन कोण, चूँकि यहाँ से प्रकाश जा रहा है किसी पृष्ठ पर ये, और यहाँ से ये वापस हो रहा है ये। जब प्रकाश आता है उसे हम कहते हैं आपतन और ऐसे बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और ये है आई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है दोस्तों? तो आपतित किरण, ये रही आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये है बीच में अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल जैसे आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो वापस होती हुई किरण है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो इसीलिए इसे कहते हैं परावर्तित कोण और इसे हम करते हैं रिप्रेजेंट स्मॉल आर से। कैसे? स्मॉल आर से। तो परावर्तन कोण किस किस के बीच है? अभिलंब के और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। किसका नियम? परावर्तन का नियम। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों, आई बराबर है आर के। आई यहाँ पर क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे ही हम कहते हैं परावर्तन का नियम। क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम। और दोस्तों, आपको एक फैक्ट याद रखना चाहिए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक तल पर होते हैं। ये सभी कितने तल पर होते हैं? एक तल पर। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। कौन से दर्पण पर? समतल दर्पण पर। कौन से दर्पण पर? समतल दर्पण पर। तो दोस्तों, ये जो है पी क्यू, ये क्या है? ये है समतल दर्पण। ये क्या है दोस्तों? एक समतल दर्पण। तो ये है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं ये इस तरह से, और ये बिंदु ए और सी पर गिरती हैं और यहाँ से इस पृष्ठ से ये वापस होती हैं, इस पृष्ठ से ये वापस होती हैं। तो ये है एक पृष्ठ पर बना हुआ समतल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब। हालांकि प्रतिबिंब बनना चाहिए था आई पर, लेकिन ये आई पर नहीं बन पाता है, इसलिए डॉट डॉट से
दिखाई दिया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। ये है अनियमित पृष्ठ। कैसा? अनियमित। देखो ये है ना अनियमित, ये इसका कोई नियम है नहीं दोस्तों, इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये अनियमित। तो इस पर आपतित समांतर किरणें दिखाई गई हैं। दोस्तों देखो इनके बीच की सेम दूरी है, तो एक दूसरे के समांतर है ना, इसलिए कहा है ना समांतर किरणें। आपतित, आपतित का मतलब ये कहीं प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, ये प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, देखो ये आ रही है ना। तो अनियमित पृष्ठ पर आपतित ये समांतर किरणें आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे अनियमित पृष्ठ से, ये है अनियमित पृष्ठ, अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें। तो देखो दोस्तों ये है आपतित किरण और इससे परावर्तित होकर यानी इसके वापस होकर ये है परिवर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब इसकी देखो ये आई और ये गई, जो आई है आपतित और जो जा रही है परावर्तित। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? कौन सा परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, वस्तु का बायां भाग किस ओर? दाईं ओर, तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो लेफ्ट राइट साइड में दिखाई देगा और राइट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। इस परिघटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नियमित तथा विसरित परावर्तन, नियमित तथा विसरित परावर्तन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विसरित परावर्तन। कौन सा? विसरित परावर्तन। जब सभी समांतर किरणें, कौन सी किरणें? समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं चलती। कैसी नहीं चलती? समांतर नहीं चलती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। ध्यान रखिएगा, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है, यानी कि I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों। और दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से, किससे? दर्पण तो एक चिकना पृष्ठ होता है ना दोस्तों, तो दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होकर जाने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम आपको चित्र दिखाते हैं, देखिएगा चित्र। तो दोस्तों ये है नियमित परावर्तन, ये कोई पृष्ठ है, दर्पण है, तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित। तो ये क्या है दोस्तों? ये है बिल्कुल समांतर। क्या है ये? समांतर है। तो दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो हो रहा है ना नियमित परावर्तन। ठीक है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश, कौन सा प्रकाश? परावर्तित, ना कि आपतित, ना कि आपतित। तो दोस्तों लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। कौन से प्रकाश के कारण? परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे प्रदीप्त पिंड। कौन से पिंड? प्रदीप्त पिंड। पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे दोस्तों सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे प्रदीप्त पिंड। ठीक है दोस्तों। और जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो जो स्वयं का नहीं है उसे प्रदीप्त और जो स्वयं का है उसे हम कहेंगे दीप्त। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये देखिएगा, ये एक बाल मास्टर हैं, ये कोई ग्राहक हैं जो अपने बाल कटवाने आए हैं, और ये बाल मास्टर हाथ में शीशा लेकर, हाथ में शीशा या दर्पण लेकर ग्राहक के गुद्दी के वाले बाल दिखा रहे हैं, गुद्दी वाले बाल दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों ये है
चित्र में बुद्धि वाले बाल। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसे देख कर टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी चित्र से संबंधित है परिदर्शी। कौन सी दर्शी? परिदर्शी। तो परिदर्शी में 2 समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कितने? 2 समतल दर्पणों का प्रयोग होता है। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बी, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो परिदर्शियों का प्रयोग कहाँ होता है? ये जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान और चीन, यदि हमको उन्हें देखना है तो इनका प्रयोग हम पनडुब्बियों, टैंकों, बैंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं यानी कि दुश्मन देशों की जो वस्तुएं हैं उन्हें देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है बहु प्रतिबिंब। बहु का मतलब होता है अनेक और प्रतिबिंब का मतलब होता है बहुत सारे इमेज बनना, बहुत सारे इमेज बनना। तो दोस्तों ये हैं एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित कोण पर रखे हुए दर्पणों द्वारा बनता है कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी। ठीक है दोस्तों, आप ये चित्र देखिएगा। यह है एक चित्र जिसमें 2 दर्पण रखे गए हैं। कितने दर्पण रखे गए हैं दोस्तों? 2 रखे गए हैं। ये 90 डिग्री पर रखे गए हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो इसका इमेज यहाँ बना है और इसका इमेज ये बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बहुमूर्ति देवी या कैलाइडोस्कोप। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आँख की संरचना। क्या? आइज़ की स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आँख गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है और इसका बाहरी आवरण जो है वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद, गोलाकार और सफ़ेद। तो यह सफ़ेद भाग आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। यह आंतरिक सफ़ेद भाग। इसके पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट अग्रभाग को कॉर्निया या स्वचमंडल कहते हैं। तो कॉर्निया या स्वचमंडल किसे कहते हैं? पारदर्शी अग्रभाग को। पारदर्शी का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट, अग्रभाग फ्रंटल, अग्रभाग को कहते हैं दोस्तों फ्रंटल। तो दोस्तों कॉर्निया के पीछे, किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशी की संरचना पाते हैं। किसकी संरचना? पेशी की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है मानव नेत्र का चित्र। ये है कॉर्निया। ये जो आप देख रहे हैं ये चारों ओर, ये क्या है? कॉर्निया है। ठीक, कॉर्निया के पीछे है परितारिका। ये ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में है ये है परितारिका। इसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। क्या होता है? एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली के साइज को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परितारिका यानी कि आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसको विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? परितारिका के द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि किसी की आँख हरे रंग की है, किस रंग की है? हरे रंग की है, तो वह परितारिका के रंग के कारण ही हरी होती है। किसके कारण हरी होती है? परितारिका यानी कि आइरिस के कारण हरी होती है। दोस्तों परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आंसर होगा इसका परितारिका यानी कि आइरिस ठीक है दोस्तों, पुतली के पीछे, किसके पीछे? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है। कहाँ मोटा होता है दोस्तों? केंद्र पर मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा
परितारिका, परितारिका के द्वार के अंदर एक है ये लेंस। क्या है दोस्तों? ये लेंस। तो दोस्तों ये लेंस केंद्र में मोटा होता है, ये केंद्र में, यहाँ ये केंद्र है ना, तो यहाँ क्या होगा? ये मोटा है। कैसा है? मोटा है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे लेंस का कार्य। तो लेंस प्रकाश को, किसको? प्रकाश को, लाइट को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। तो प्रकाश को फोकस कौन करता है दोस्तों? लेंस। कौन करता है? लेंस, लेंस, लेंस। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो दोस्तों लेंस जहाँ प्रकाश फोकस करता है उसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आँख में प्रकाश कहाँ फोकस होता है, आपका आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल। दोस्तों ये है लेंस, ये है लेंस, और ये लेंस प्रकाश को यहाँ फोकस करता है रेटिना पर। तो दोस्तों ये है रेटिना। क्या है दोस्तों? ये रेटिना, जहाँ प्रकाश फोकस होता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेटिना कैसे बनती है या किनकी बनी होती है। तो दोस्तों रेटिना बनी होती है तंत्रिका कोशिकाओं की। किसकी बनी है होती है? तंत्रिका कोशिकाओं की। तंत्रिका कोशिकाओं कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल। ठीक है दोस्तों। तो यह तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि नर्व सेल की बनी होती है, और तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई, अनुभव यानी कि फीलिंग की गई संवेदनाओं को दृक तंतु, दृक ऐसे तंतु जो शरीर में देखी गई क्रियाओं को अनुभव कराता है, उन्हें हम दृक तंतु, तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये संवेदनाओं को दृक तंतुओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कर देता है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। सपोज कीजिए ये आपकी आँख है, ये, और ये है आपका ब्रेन। ये है दोस्तों आपका ब्रेन। तो यहाँ से ब्रेन में जाने के लिए जो तंत्रिका पाई जाती हैं उन्हें हम दृक तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दृक तंत्रिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक है शंकु और एक है शलाकाएं। शंकु को कहते हैं रोड। क्या कहते हैं दोस्तों? रोड। और शलाका को कहते हैं कोन, CONE। तो ये है रोड और ये है कोन। तो रोड जो है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है। तो हमारी आंखें दो तरह का प्रकाश देखती हैं, एक तीव्र और एक मंद। तो तीव्र प्रकाश को जो देखने का कार्य करती हैं वो कौन करती हैं दोस्तों? कौन करती हैं? रॉड। कौन करती हैं? रॉड, जिन्हें कहते हैं शंकु। अच्छा, जो मंद प्रकाश हैं, तो मंद प्रकाश हमारी आंखों के द्वारा किन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा देखा जाता है? वे हैं शलाकाएं, जिन्हें कहते हैं कौन। क्या कहते हैं दोस्तों? कौन। तो यदि दोस्तों आपसे कोई पूछे कि रंगों या वर्णों की सूचना दिमाग में, मस्तिष्क में, ब्रेन में किसके द्वारा भेजी जाती है? तो शंकु के द्वारा। किसके द्वारा? शंकु के द्वारा, यानी कि रोड के द्वारा। तो रंगों की पहचान किसके द्वारा होती है आँख में? रोड या शंकु के द्वारा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अब हम अंध बिंदु के बारे में। दोस्तों अंध बिंदु को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? अंध बिंदु को। हम जानेंगे यह कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों। तो ब्लाइंड स्पॉट दृक तंत्रिका यानी कि जो देखने का कार्य करती हैं, और रेटिना की संधि पर, रेटिना की संधि के बीच में, कहाँ कहाँ? दृक तंत्रिका और रेटिना के संधि पर के बीच में होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई तंत्रिका नहीं होती है, अर्थात कोई महसूस या कोई फीलिंग यहाँ नहीं हो सकती है, इसीलिए इसे कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या रेटिना पर बना प्रतिबिंब तत्काल हट जाता है? आंसर है नहीं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि 1/16 सेकंड तक बना रहता है। कितनी सेकंड तक बना रहता है? 1/16, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी भी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र यानी कि फिल्म मूवी की भांति चलते फिरते अनुभव होते हैं। इसलिए हमें टीवी देखते हुए लगातार फिल्म या एपिसोड दिखाई देते हैं, वे रुक रुक कर नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि
रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने गाना सुना होगा, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। तो दोस्तों आंखें थोड़ा ना झुकती हैं, पलकें झपकती हैं, पलकें झुकती हैं। तो क्या आपको पता है इन पलकों का क्या कार्य है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पलकों का कार्य। सामान्यतः सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें दी हैं। तो किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो पलकों का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्र में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो पलकें क्या कार्य करती हैं? अनावश्यक प्रकाश को नेत्र के अंदर आने से रोकती हैं। कौन दोस्तों? पलकें। चलो चलो पढ़ाकू दोस्तों, आप ये बताओ, आपको पढ़ने के लिए आंखों व किताबों के बीच की दूरी कितनी लेनी चाहिए? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो पढ़ाकू दोस्तों कितनी दूरी पर पढ़ेंगे आप? 25 सेंटीमीटर पर। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकती है आयु के साथ साथ घटती जाती है। तो जैसे जैसे पढ़ाकू दोस्तों आप हो जाएंगे बुढ़े, तो आयु क्या आपकी, सॉरी, ये जो न्यूनतम दूरी है स्पष्ट वस्तु को देखने की, ये हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? ये कम। ठीक है दोस्तों। इसलिए तो जो वृद्ध लोग होते हैं वो अखबार को बहुत नज़दीकी से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको अपने व आसपास के वृद्धजनों का रखना होगा ध्यान, और इसके लिए आपको होना चाहिए मोतियाबिंद का ज्ञान। तो दोस्तों जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता रहता है उसके नेत्र दृष्टि धुंधली होने लगती है। नेत्र दृष्टि धुंधली होने लगती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। तो लेंस जो है आँख का वो क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को वृद्धों में क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। तो दोस्तों क्या इलाज है इसका? क्या ट्रीटमेंट है? तो अपारदर्शी लेंस का हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा देना ही इसका इलाज है। अनट्रांसपेरेंट जो लेंस है उसको हटाकर नया लेंस, और वो भी आर्टिफिशियल, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। ठीक है दोस्तों। तो उसको लगा देंगे तो मोतियाबिंद का हो जाएगा इलाज। अच्छा दोस्तों आपने सुना होगा कि उल्लू या चमगादड़ रात में देख लेते हैं, दिन में वो विश्राम करते हैं क्योंकि देख नहीं पाते। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका कारण है उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया होती है। क्या होती है? बड़ा कॉर्निया। और इनकी पुतली भी बड़ी होती है ताकि इनकी आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो बड़ी कॉर्निया, बड़ी पुतली हैं तो प्रकाश क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करेगा। इसके साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ पाई जाती हैं। तो शलाकाएँ किस में पाई जाती हैं? उल्लू में या चमगादड़ में। ठीक है। शलाकाएँ कहते हैं बच्चों कौन। क्या कहते हैं? कौन। ठीक है दोस्तों। तो कौन का कार्य क्या होता है? कौन का कार्य होता है रात में देखने के लिए सहायता करना, और कुछ ही शंकु होते हैं, और शंकु इसमें कुछ होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अधिक शलाकाएँ होने के कारण उल्लू या चमगादड़ रात में देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अपना रखिएगा ध्यान, और भगवान जी आपको देते रहेंगे ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।